A wrong organization structure will seriously impair business performance and may even destroy it. Hello students, so today we are going to discuss about organization structure. मैंने आपको अभी एक डेफिनेशन बताई पीटर एफ ड्रकर की कि जो एक रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो किसी भी बिज़नेस को इम्पेयर कर सकता है, अनबैलेंस कर सकता है, उसकी परफॉर्मेंस को उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू read about organization structure in detail. So organization structures refers to that framework, ऐसी मशीनरी है, ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके अंदर विद इन विच ऑल मैनेजरियल एंड नॉन मैनेजरियल टास्क आर परफॉर्म, जिसके अंदर सभी प्रबंधकीय और नॉन प्रबंधकीय, जिसको गैर प्रबंधकीय भी बोलते हैं, मैनेजरियल एंड नॉन मैनेजरियल जो वर्क होते हैं, टास्क होते हैं, वो परफॉर्म किए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. मैनेजरियल यानी कि जो आपके मैनेजर होते हैं, ऑफिशियल वर्क होता है. नॉन मैनेजरियल यानी कि आपका जो प्लेटफॉर्म एरिया होता है, आपका जो लेबर है, आपका जो वर्क फोर्स है, जो हमने पहले भी चैप्टर में कर चुके हैं, है ना, प्लेटफॉर्म एरिया. तो उन सब के बीच में तालमेल बनाना, कौन कौन सी एक्टिविटी कैसे होगी, वो सब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, संगठन का ढांचा है ये, वो बताएगा. अकॉर्डिंग टू विलियम एच न्यूमैन कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो डील करता है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को. ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी अरेंजमेंट है किसी भी बिज़नेस के अंदर, उन सबको डील करेगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कि तुम कैसा बना रहे हो, तुम्हारा स्ट्रक्चर है क्या. जैसे हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है फंक्शनल, एक होता है डिविजनल, एक होता है लाइन, एक होता है लाइन एंड स्टाफ. ऐसे हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर होते हैं. आपके सिलेबस के अंदर दो हैं. तो बेटा पहले हम करते हैं, हमारे पास सिलेबस के अंदर जो दो स्ट्रक्चर हैं उसका जो पहला पार्ट है वो हम कर लेते हैं. दैट इज़ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. फंक्शनल है, फंक्शन यानी कि जो काम हो रहा है उसके बेस के ऊपर जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता है. मतलब कि कहने का मतलब ये है कि होल एंटरप्राइज जो होगी, कोई भी बिजनेस होगा, वो मेजर एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली है जो हमने परफॉर्म करनी है, उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड करना है. मतलब कि फंक्शनल यानी कि कौन सा टास्क हो रहा है, इसके अंदर हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इट रेफर्स टू द डिवीज़न डिवाइड करना है ऑफ द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू मेजर एक्टिविटीज़ के मेन काम होता क्या है. ठीक है ना, मान लो आप मोबाइल बना रहे हो, समझ लो एक तरह से, तो मेन काम जो है मोबाइल बनाने का है. तो मेजर एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंगली हम जो परफॉर्म करनी है उसके अकॉर्डिंगली पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हम डिवाइड कर देते हैं. ये जो है वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड है. और इसके अंदर जो है सभी फंक्शन जो है सिमिलर नेचर के हम डिवाइड कर देते हैं. सिमिलर नेचर के फंक्शन को हम डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट. ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सेल है, पर्सनल है, कई डिपार्टमेंट होते हैं. उसके अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट के भी आगे सब डिपार्टमेंट के बार हम बना देते हैं अगर ज़्यादा हमारा टास्क है. तो जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है ये F.W. टेलर ने जो है डेवलप की थी. F.W. टेलर, जिसके बारे में हम चैप्टर सेकंड में पढ़ चुके हैं, फ्रेडरिक विंसलो टेलर. तो फंक्शनल फॉर्मैनशिप इसी का पार्ट है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है, तो टेलर के जो प्रिंसिपल थे स्पेशलाइजेशन के, वो यहाँ पे फॉलो होते हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं. टेलर का व्यू था फंक्शनल का मतलब है पूरे काम को तुम डिवाइड कर रहे हो, तो हर पर्सन जो है एक ही काम करेगा डेली. तो उसमें क्या आ जाएगी, स्पेशलाइजेशन, कार्यकुशलता, एक काम को करने के लिए एफिशिएंसी, है ना. तो उसके अंदर जो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर एक कमी एक और भी है कि जो इसमें मेन एक्टिविटी है ना वो टॉप लेवल पे ही रह जाती है. लोअर लेवल वाले को कोई स्पेशलाइजेशन नहीं आती, वो तो डेली एक ही काम करता है और वो बोरियत भी फील कर सकता है एक टाइम के बाद. तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ आपको. देखिए बुक के अंदर स्ट्रक्चर है. सबसे पहले बेटा मालिक होते हैं फर्म के, शेयर होल्डर, रियल ओनर ऑफ द फर्म. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो जिनके पास ज़्यादा शेयर हैं, जिन्होंने मीटिंग के अंदर डिसाइड किया, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD जो है चूज़ करते हैं. BOD रखता है जनरल मैनेजर को. ठीक है, जनरल मैनेजर जितने भी फर्म के अंदर डिपार्टमेंट होंगे उतने डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं जो भी काम हमने करना है. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मान लो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट और पर्सनल डिपार्टमेंट, जिसे हम HR डिपार्टमेंट भी बोलते हैं. ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आगे सब डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है, एंड मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट है. ठीक है ना, सेल्स डिपार्टमेंट चेक करेगा सेल कितनी हो रही है, एडवर्टाइजमेंट में प्रमोशन करेगा, और मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट जो है रिसर्च करेगा कि मार्केट में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है. उसके बाद आ जाते हैं एडवांटेजेस पे. जैसे मैंने आपको बताया कि होल वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स सो दैट वी कैन गेट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन यानी कि विशेषज्ञता मिलती है तुम्हें, एक काम को करने की विशेषज्ञता, विशेष जो आप काम कर सकते हो इजीली इफेक्टिवली. तो होल ऑर्गेनाइजेशन विल बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. यू विल परफॉर्म द मेजर एक्टिविटीज. सो
यू गेट स्पेशलाइज इन दैट वर्क, क्योंकि आप एक ही काम को बार बार कर रहे हो तो बेटर रिजल्ट जो है वो अकम्प्लिश होंगे। कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होता है इन सब में। कोऑर्डिनेशन बेटा कैसे एस्टेब्लिश होता है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है मार्केटिंग पे बेस्ड है, क्योंकि मार्केटिंग वाला ही तो बताएगा कि सेल कितनी होनी है, उस हिसाब से प्रोडक्शन बनाएगा, प्रोडक्शन करेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट इन सब के साथ तालमेल बनाएगा, किसको कितने पैसे देने हैं, किस डिपार्टमेंट में कितने पैसे गए हैं, मतलब ये सभी आपस में इंटर रिलेटेड है। पर्सनल डिपार्टमेंट जो है एम्प्लॉयज़ कितने रिक्वायर्ड है, कितने हमारे पास अभी हैं और कितने और हम रख सकते हैं, किसको हमें रिटायरमेंट के लिए अप्रोच करना है, किसको प्रमोट करना है, किसी को डिमोट करना है। डिमोट तो वैसे आजकल होते नहीं है, प्रमोशन ही होती है। तो ये जो है कोऑर्डिनेशन बना के रखना होता है। उसके बाद मैनेजरियल एफिशिएंसीज में बढ़ती है। देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन मैनेजर होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मार्केटिंग मैनेजर होगा, आगे सेल मैनेजर, एडवर्टीजमेंट मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, पर्सनल मैनेजर। तो बेटा हर काम को जो तुमने डिवाइड किया है तो जो है इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, मैनेजर की भी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट का मतलब ये है कि हर डिपार्टमेंट को पता है कि क्या क्या काम करना है। प्रोडक्शन वाले को पता है कि प्रोडक्शन करनी है, मार्केटिंग को पता है कि ये हैंडल करना है, फाइनेंस को पता है कि पैसा कितना आ रहा है, कितना दे रहे हैं, और पर्सनल को पता है कि कितने एम्प्लॉयज़ हमने सेट करने हैं। तो इसमें जो डुप्लीकेशन यानी कि एक काम को बार बार करना वो कम हो जाता है, बिकॉज देयर इज़ नो नीड टू एस्टेब्लिश 2 और मोर डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट बना दिया वो अपने आप हैंडल करेगा पूरे डिपार्टमेंट को, अपने डिपार्टमेंट को। ट्रेनिंग इसमें फैसिलिटेट होती है, यानी कि ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि फोकस हमारा यही होता है कि लिमिटेड है। प्रोडक्शन वाले का फोकस सिर्फ प्रोडक्शन पे रहेगा कि उसने एक पर्सन ने मान लो सैनिटाइज़र बनाना है आपने, तो फोकस आपका सैनिटाइज़र पे रहेगा। आपका ये नहीं है कि सेल होगा कि नहीं, आपका सिर्फ बनाने पे फोकस है। तो ट्रेनिंग मिलती है इससे। उसके बाद हर डिपार्टमेंट को इक्वल वेट दिया जाता है, यानी कि सभी की इंपॉर्टेंस जो है इक्वल ही है। लेकिन बेटा इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ये लोग जो है वो इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि बिकॉज दे आर डूइंग देयर वर्क ऑन देयर स्वीट विल, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने डिपार्टमेंट की इच्छा के अनुसार, टारगेट के अनुसार काम करते हैं। उनको दूसरे डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है आपस में। रियलिटी तो ये है, वो अपने डिपार्टमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भूल जाते हैं। उसके बाद डिफ़िकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन, आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है और बहुत ही डिफिकल्ट रहता है आपस में कोऑर्डिनेट बनाना, सबको सेटिस्फाई भी करना, सबके डाउट्स भी क्लियर करना, सबकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना, आपस में जो डिस्प्यूट्स हैं हारमोनी सेट करना, बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है बेटा। जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्प्यूट हो गए, कॉन्फ्लिक्ट हो गए, अपने अपने इंटरेस्ट की कॉन्फ्लिक्ट हो गए, तो उसको भी हमने सॉल्व करना है, ठीक है ना। पूरा जो फंक्शनल है, हर पर्सन की ईगो को सेटिस्फाई करना है ना। तो हर्डल इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, सबका बेटा प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता इसके अंदर। स्पेशलाइजेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ का आएगा, स्मॉल पार्ट का आएगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं आएगा। अब ये सूटेबल कहाँ पे होता है, जहाँ पे जो साइज़ है वो बहुत बड़ा हो किसी भी बिज़नेस का, वहीं पे बेटा ये जो है सूटेबल होते हैं। जहाँ पे स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि विशेषज्ञता की रिक्वायरमेंट है, विशिष्टीकरण की रिक्वायरमेंट है, विशेषीकरण की रिक्वायरमेंट है, यानी कि एक पर्सन जो है स्किलफुल चाहिए, वहीं कामयाब है। अब मान लो एक अकेला दुकानदार है, वो थोड़ी स्ट्रक्चर फॉलो कर सकता है, वो तो अकेला ही संभालेगा पूरी चीज़ों को, है ना। जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हो सके अथॉरिटी का, यानी कि जहाँ पे हम अपनी पावर्स को डिवाइड कर सकें, डिसेंट्रलाइजेशन हो सके, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकें, अथॉरिटी दे सकें, वहीं पे कामयाब है। वेयर देयर इज़ ओनली वन प्रोडक्ट, ये मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन था कि जो ये नाम इसका ये है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शन पे बेस्ड है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन हमने डिवाइड की फंक्शन के हिसाब से। फंक्शन के हिसाब से का मतलब क्या है, एक प्रोडक्ट होगा तब ये चलेगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ होल इंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू मेजर प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे जो डिवीज़न है, यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करती है, मेजर प्रोडक्ट जो बनाती है, मान लो एक कंपनी मेटल का डिवीज़न बनाती है और एक प्लास्टिक का बनाती है, एक ही कंपनी के मान लो 2 प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट मेटल का, एक प्लास्टिक का है, तो वहाँ पे डिविजनल है। जैसे एक ड्रैगन इसका शेयर होल्डर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये तो 3 सेम थे। उसके बाद 2 प्रोडक्ट है कंपनी के, 2 या 2 से ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट, मेटल के प्रोडक्ट बनाती है और प्लास्टिक के बनाती है। उसके बाद डिपार्टमेंट बना दिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस और पर्सनल, ये तो यहाँ पे भी है। मान लो मार्केटिंग के अंदर सब हेड है, सेल डिपार्टमेंट है आपका, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है, मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, उसके अंदर 1 प्रोडक्ट है, इसके अंदर मल्टी प्रोडक्ट है। इसके एडवांटेज क्या है, डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड, हर डिविजनल हेड का डेवलपमेंट होता है। मेटल वाले का मेटल के साथ, प्लास्टिक वाले का प्लास्टिक के साथ। मेटल के अंदर जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा, मार्केटिंग मैनेजर होगा, फाइनेंस मैनेजर होगा, उसका डेवलपमेंट उसके अकॉर्डिंग होगा। प्लास्टिक के अंदर जो होगा उसका डेवलपमेंट उसके अकॉर्डिंग होगा, बिकॉज वी हैव द डिविजनल हेड्स। डिविजनल रिजल्ट्स कैन बी असेस्ड, हम चेक कर सकते हैं कि मेटल डिपार्टमेंट और प्लास्टिक डिपार्टमेंट के कंपैरिजन में कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव काम कर रहा है, कौन सा डिसीजन ले रहा है, बिकॉज वी हैव डिविजनल मैनेजर्स।
है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंसल्ट करके हम चेक कर सकते हैं। क्विक डिसीजन होते हैं इसके अंदर, क्योंकि बेटा इसके अंदर आपस में कोई इंटरडिपेंडेंट तो है नहीं, सभी दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, इंटरडिपेंडेंट नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट, दे हैव टू टेक देयर ऑन डिसीजन। तो क्विकली वो इफेक्टिव डिसीजन ले लेते हैं। ईजी एक्सपेंशन, जैसे बेटा 2 प्रोडक्ट आपने बना लिए, तो अगर आप सक्सेसफुली तीसरा प्रोडक्ट भी बना सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे उन पुराने वाले 2 को। मान लो हमारा पहले मेटल प्रोडक्ट था, अगर हम प्लास्टिक बिजनेस में आना चाहते हैं तो हमने डिस्टर्ब थोड़ी किया मेटल वाले को, हमने तो अलग से डिवीज़न बना दिया, अलग से मैनेजर रख दिया, अलग से डिपार्टमेंट बना दिया। लेकिन बेटा ये लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है? कॉन्फ्लिक्ट होती है डिविजनल हेड के अंदर। कॉन्फ्लिक्ट कैसे होती? देखो, मेटल वाला कहेगा कि मुझे पावर दो ज़्यादा, प्लास्टिक वाला कहेगा कि मेरी वैल्यू ज़्यादा है, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा रहता है। उसके बाद इसके अंदर जो है डुप्लिसिटी ज़्यादा रहती है काम की, एक काम को बार बार करना। हमें पता है कि प्रोडक्शन मैनेजर है, सब तरह के मैनेजर हैं, सभी डिवीज़न के अंदर होंगे, लेकिन इनके अंदर डुप्लिसिटी आती है। क्यों आती है? क्योंकि कॉस्ट जो है वो बेफालतू में पैसा लगाते हैं कि हमारा फ़ायदा होना चाहिए हमारे डिपार्टमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भूल जाते हैं। सेल्फिश एटीट्यूड रहता है कि जो परफॉर्मेंस होगी ना डिस्प्ले, वो हमारे वाले डिपार्टमेंट की होगी, अदर से चाहे कॉस्ट कुछ भी आ जाए, अदर से हमने कुछ नहीं लेना। सेल्फिश रहते हैं लोग। स्टेबिलिटी क्या है? जहाँ पे मान लो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हो, 1 से 2 या 2 से ज़्यादा हो, वहाँ पे काम करती है। और जहाँ पे जो है टेक्नोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग मेथड यूज़ होते हैं, टेक्नोलॉजिकल चीज़ें बनती हैं, जहाँ पे टेक्निक यूज़ होती है, और जहाँ पे जो साइज़ है, पहले वाली ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ भी बड़ा था ना, है ना, लेकिन यहाँ पे इससे भी बड़ा साइज़ है, ज़्यादा लार्ज है इससे। अब इसका डिफरेंस कर देते हैं। फंक्शनल जो है वर्क के बेसिस पे होती है, डिविजनल जो है प्रोडक्ट के बेसिस पे होती है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब होता है फंक्शनल के अंदर, जो आप काम कर रहे हो उसमें आप परफेक्ट हो। यहाँ पे प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन है, मेटल वाला मेटल में, प्लास्टिक वाला प्लास्टिक में, एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिपार्टमेंट की है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डिविजनल मैनेजर की है, बिकॉज यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा थे। इसके अंदर बेटा जो डिपार्टमेंट मैनेजर है वो स्पेशलाइज्ड है, हर तरह के काम को एक ही बार वो बार बार कर रहा है। तो यहाँ पे जो है एक ही काम का स्पेशलाइजेशन रहता है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट लिमिटेड है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक डिविजनल मैनेजर को वर्सेटाइल जॉब करनी है, वर्सेटाइल यानी कि डिफरेंट जॉब्स करनी है, हर डिपार्टमेंट को चेक करना है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट पॉसिबल है। यहाँ पे डुप्लीकेशन कम होता है, हमने पढ़ा भी था, तो कॉस्ट जो है कम आती है। यहाँ पे डुप्लीकेशन ज़्यादा, तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बनाना फिर भी थोड़ा बहुत कह सकते हैं आसान है, लेकिन फिर भी डिस्क्रिशन हो जाता है, क्योंकि डिफ़िकल्ट रहता है कोऑर्डिनेशन बनाना, एक ही डिपार्टमेंट है। यहाँ पे डिविजनल हेड, हर डिवीज़न का एक हेड होगा, तो वो कंट्रोल करेगा अपने सबॉर्डिनेट को, कोऑर्डिनेट करेगा अपने डिपार्टमेंट के अंदर। तो वैसे तो बात तो एक ही है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा है, इसलिए इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा रखी है। ये तब होगा अगर 1 प्रोडक्ट है, ये तब होगा जब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट जहाँ पे हम काम करते हैं। तो बेटा आपकी 5.2 कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है। तो आई होप आप लोगों को जो वीडियोज़ हैं वो समझ आ रही हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी बेटा तो ज़रूर पूछना। थैंक यू सो मच।